नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि 2026 अप्रैल मासिक राशिफल के बारे में। अगर गौर करके देखें तो वास्तव में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन अप्रैल के महीने को कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही बेहतर बना रहा है। जिसमें सबसे पहले अगर वास्तव में देखें तो 2 अप्रैल जब मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करके यहां से आपके लग्न से आपके धन भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां पे मैं बताना जरूरी समझता हूं कि वास्तव में स्वास्थ्य के कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी मार्च तक बनी हुई थी आपके साथ में, उसको अवॉइड ना करें। आपको याद दिलाना जरूरी है कि कुंभ राशि राहु का तांडव शतभिषा नक्षत्र, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि राहु का इस जगह पे आपके लग्न में होना किस तरह की परेशानियों को इंगित करता है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा और उसमें बताए उपायों का पालन कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो आप कई सारे प्रॉब्लम्स जो दिख नहीं रहे हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। एट द सेम टाइम कुंभ राशि केतु का रौद्र रूप 2026 मघा नक्षत्र परिवर्तन के तहत भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने हाईलाइट किए थे। ये दोनों ही चीजें इस बात को इंगित करती हैं कि राहु और केतु अगर यहां हैं तो आपके स्वास्थ्य और आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के संबंधित कुछ इश्यूज, आपके बिजनेस में कुछ परेशानियां और संग में एक जबरदस्त टेक ऑफ, ये सब कुछ अवश्यंभावी था जिसको मैंने बहुत विस्तार से वहां हाईलाइट किया है। यहां फिर से नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना तो बता ही सकता हूं कि अगर उन उपायों को नहीं फॉलो किया तो जरूर से कर लीजिए। अच्छी बात यह है कि अब मंगल देव यहां से हट गए जो अननेसेसरीली आपके ब्लड जन्य समस्याओं को इंगित कर रहे थे। आपके दिमाग में सप्लाई होने वाली ब्लड सर्कुलेशंस और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बाधित कर रहे थे, जिससे कई बार आपको यह एहसास होता था कि शायद आपने ये बेवकूफी कर दी। अगर उसको ये के बदले ये बोल दिया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। इस तरह की चीजें कई बार आपके दिमाग में आएंगी। हालांकि राहु देव का यहां पे प्रेजेंस अभी भी आपके दिमाग में जबरदस्त तीव्रता देता है, लेकिन मंगल का यहां पे साथ में बैठना बिजली की मिसफायर को दिखाता है। फॉर्चुनेटली अभी मंगल देव आपके लग्न से निकल के आपके धन भाव में विराजमान हो गए और धन में एक जबरदस्त स्पाइक देखी जा सकती है। वास्तव में वो आपके कर्मेश पराक्रमेश हैं और ऐसे में धन को कर्म और पराक्रम से फेंच करके लेके आएंगे, ऐसा बहुत साफ है। ये अलग बात है कि यहां विराजमान मंगल को हम मांगलिक मानते हैं। इसी वक्त में यहां बैठे शनिदेव ऑलरेडी आपको शनि की 7.5 से त्रस्त करके रखा हुआ है और आपके इमेज को, इंप्रेशन को टार्निश कर रहे हैं, चेहरे पे धब्बा लगा रहे हैं। इस हालत में आपके आंख, नाक, कान, दांत, धन, इन सब चीजों की स्पेशल केयर डिमांडेड है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अभी जो बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ऐसी स्थिति में जहां मंगल के साथ इनका डिस्प्यूट चलेगा, एट द सेम टाइम 11 अप्रैल 2026 को एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के तहत बुध देव यहां आ जाएंगे और इस राशि का नाम मीन राशि है। बुध के प्रेजेंस से यह राशि बाय डिफॉल्ट नीच की राशि हो जाएगी। ऐसी हालत में धन में अवरुद्धता दिखाई पड़ेगी। यह बहुत साफ है कि आप धन के प्रति थोड़े व्याकुल हो जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि व्याकुल ना हो। वास्तव में धन जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपका ही है और कहीं छिपा हुआ है। तो ये वो वक्त है जब आपको छिपे हुए धन की प्राप्ति हो जाए, कुछ अवरुद्धताओं के साथ, कुछ लिमिटेशंस के साथ। स्पेशली ये वो वक्त है जब आपको आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली डिस्प्यूट में फंस गए थे, बस आपका नाम निकल गया लॉटरी में, ले लीजिए जाकर के। दैट वे आपकी ससुराली संपत्ति, इन्वेस्टमेंट का वो पैसा जिसको आप डूबा हुआ शेयर, डूबा हुआ बिटकॉइन, डूबी हुई क्रिप्टो करेंसी मान करके छोड़ दिया था, अचानक से सूट अप कर गया। हाँ, वो तुरंत हाथ नहीं आएगा, ये एक अलग बात है, लेकिन वो दिखेगा आपको। वक्त आने पे आपके हाथ भी आ जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई प्यार मोहब्बत को कैसे बल दे सकता है? आपका सारा फोकस तो धन की तरफ हो गया और इसलिए प्यार मोहब्बत का भाव भी जो है ना, वो नीचता को प्रदर्शित कर रहा है। उसके ही लॉर्ड हैं, पंचम भाव के ही लॉर्ड हैं बुधदेव, जो वहां नीच के हो गए हैं धन में जाकर के। फॉर्चुनेटली यहां बैठे गुरुदेव जो धन के और लाभ के दोनों के मालिक हैं, पंचम भाव में बैठ करके आपके
पुण्य से इन सब चीजों की अर्जन को अप्रूवल दे रहे हैं। अल्टीमेटली रुकेगा नहीं, पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, प्यार मोहब्बत की प्राप्ति हो जाएगी। वो मित्र बंधु जो एक अच्छे लव लाइफ से मैरिज के तरफ अग्रसर हो रहे थे, उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा सुयोग ओपन होगा। उसके लिए जो डेट बना है वो है 14 अप्रैल 2026 का, जब कुंभ राशि वालों को एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहां से सूर्यदेव यहां राशि परिवर्तन कर लेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। ये इनकी उच्च की राशि है और ऐसे में पराक्रम से जहां एक तरफ प्यार मोहब्बत शादी ब्याह की कंफर्मेशन हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ व्यापार जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ ले लेगा। आप एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे बिजनेस पार्टनर से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपरलेटिव डिग्री में होगी कि किसी ने आंख का इशारा किया और आप समझ गए कि बोलना क्या चाहता है। परंतु आपको याद रखना चाहिए कि यहां बैठे सूर्यदेव जो आपके भाई बहनों पे पूरा प्रभुत्व बनाए रखेंगे, वही सूर्यदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और ये तुला राशि है, ऐसे में ये इनकी नीच की दृष्टि होगी और आपका भाग्य भाव तुला राशि नीच का हो जाएगा। ऐसे में भाग्य के चक्के को घूमने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। फिर भी 19 तारीख तक तो यहां बैठे शुक्रदेव खुद ही अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव तुला राशि को देखते रहेंगे। ऐसे में भाग्य को रोक कौन सकता है। लेकिन 19 तारीख को शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे और आपका पूरा फोकस या भाग्य का पूरा साथ घर गाड़ी बंगले के तरफ मुड़ जाएगा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। वो मित्र बंधु जिन्होंने घर खरीद लिया था लेकिन पोजीशन नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जब वो बिल्डर के साथ लड़के झगड़ के कैसे भी अपने पोजीशन को ले लेंगे। अच्छा बड़ा घर अवश्य मिलेगा। ऐसे में अगर आप विदेश जाते जाते ठहर जाएं, अगर आपकी टेक ऑफ लेती फ्लाइट रुक जाए, तो आपने ओम द्राम द्रिम द्रोम सह शुक्राय नमः का किसी भी शुक्रवार दिन के 1:30 बजे से लेकर के 1:42 1:45 तक लगातार पाठ करनी है और फिर नित्य करनी है। अगर ऐसा आपने किया तो आपके भाग्य की अड़चनें दूर हो जाएंगी, आप लंबी विदेश यात्राएं कर पाएंगे। यह सब कुछ अवश्यंभावी होगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए धनेश लाभेश जहां एक तरफ आपको पुत्र संतान की प्राप्ति का सुयोग देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुंभ राशि अप्रैल 2026 मासिक राशिफल के तहत हायर एजुकेशन की क्षमता देते हैं, विदेश जाके पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखते हैं, जिसको सूर्यदेव यहां से नीच का कर रहे हैं उसको ये यहां से देख करके स्थिर बना रहे हैं। ऐसे में भाग्य में बहुत खराबियां दिखेगी नहीं। हाँ, फिर भी कुछ जगहों पे तो चक्का जाम रहेगा। उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। अगर आपने किया तो आप सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। तदोपरांत यहां बैठे गुरुदेव पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखते हैं और ऐसे में लाभ की बारिश अनवरत होती रहेगी, जो वास्तव में 11 मार्च ऑनवर्ड आपके लिए शुरू हो गई है। हाँ, यहां से पूर्ण नवम दृष्टि आपके लग्न पे गिरती है और ऐसे में गुरुदेव आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गड़बड़ी को रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। ऐसे में परेशानियों का समन होता चला जाएगा। फिर भी अगर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, जो धन की तरफ से हो या प्यार मोहब्बत की तरफ से हो, संतान की तरफ से हो, तो ऐसी हालत में आपने ओम गंग गणपतये नमः का नित्य 108 बार पाठ करना चाहिए, अथवा किसी बुधवार से भगवान गणेश को 3 दुर्वा नित्य चढ़ानी चाहिए और जीवन पर्यंत चढ़ानी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप जीवन भर परेशानी और बाधाओं से दूर होते चले जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। मुझे पता नहीं है कि वास्तव में आपके बुधदेव और शुक्रदेव कहां बैठे हैं आपकी जन्म पत्रिका में। अगर आपको याद है तो यहां पे लिखिए। अगर मेरे पास कुछ वक्त रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप और भाग्य बाधाएं फेस करें और सब कुछ करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट ना आए, तो ऐसी हालत में आपके लिए एक लाजवाब रत्न है, वो है हीरा, जिसे आपने गोल्ड में इस रिंग फिंगर में धारण करनी है। अन्यथा धनाभाव में आप एक अच्छे स्फटिक की माला गले में किसी शुक्रवार को धारण कर सकते हैं।
फिर भी याद रखें, मैं बिना जन्म पत्रिका देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये एक्वेरियस मंथली हॉरोस्कोप 2026 अप्रैल मंथ का आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।